अस्सलाम वालेकुम। हमारी रूटीन में है कि हम हाफ़ एकड़ जो है वो गन्ना लगाते हैं, जिससे गुड़ या शक्कर बन जाता है। प्लस जो जानवरों का चारे का अगर शॉर्टेज हो तो उनको चारा भी खिलाया जाता है, वहाँ से उसमें से काट के उनको डाल दिया जाता है। तो इस बार हमने चूँकि पिछले साल एक एक्सपीरियंस किया था, तजर्बा तो हमें पहले भी था, लेकिन हमने थोड़ा सा पोर्शन ऑर्गेनिक पे वो लगाया, जो रिंग पिट मेथड के तहत हमने गन्ने काश्त किए थे। उसके लगाने के बाद इस बार जब उसको हमने हार्वेस्ट किया तो उसकी बड़ी अच्छी क्रॉप रही, और अंदाज़ा हुआ कि अगर हाफ़ एकड़ को हम मैनेज कर सकें रिंग पिट मेथड पे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसमें जो हमारे अच्छे गन्ने थे, जो पिट अच्छा हमारा परफॉर्म कर रही थी पिछले साल वालों में, उसमें एक दो का तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने 16-17 गन्ने उसमें से काट लिए, और अभी भी वहाँ पर 30-35 जो ताज़ा गन्ने हैं छोटे साइज़ के जो नए निकल रहे हैं वो पौधे मौजूद हैं। तो 30-35 एक पिट में, एक गड़े में गन्ने निकल आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे कम से कम आप थोड़ी जगह से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं। जो फुल एकड़ जब लगाते हैं जो लोग कमर्शियली, उसकी तो तकरीबन 3,000 मन तक वो एवरेज इसकी क्रॉप जो है वो बताते हैं कि निकल आती है। 2,500 से 3,000 मन एक एकड़ से गन्ना निकल आता है। हमारा जो कि हाफ़ एकड़ का प्लान है, इसके लिए फिर हमने थोड़ा ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, मशक्क़त तो उठानी पड़ी, लेकिन अगर हम कोशिश करते ऑगर, चूँकि हमारे इलाके में मौजूद नहीं है किसी भी ज़िम्मेदार के पास, तो ये महकमा ज़राअत से मिल जाता है जो सुराख गड़े बना देता है। और हाफ़ एकड़ के लिए अब उसको लाना इतनी दूर से और फिर उसको दे के आना वो मसला था, इसलिए हमने सोचा कि ये मैनुअली हाथ से गड़े निकाल लेते हैं। तो बहरहाल इन लोगों ने मिल के कोशिश की और वो गड़े निकाल लिए हैं। पहले तो हमें ये लग रहा था कि गड़ों का साइज़ डीप होना चाहिए, लेकिन फिर जब लगाने लगे तो अकरम ने बताया कि इसको 3 हिस्सों में करके हम मिट्टी चढ़ाएंगे। जब अभी इसका बीज लगा देंगे फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर लगाएंगे, पानी दे देंगे। जब वो उसमें से पौधे निकल आएंगे तो फिर हम मिट्टी जो है ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ा देंगे, और जब और बड़े होंगे तो कुछ अरसे बाद फिर मिट्टी 3 दफ़ा इसकी जड़ों के साथ मिट्टी लगाई जाती है, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो पौधे की स्ट्रेंथन हो जाएं और गन्ने जो है वो ना गिरें। थोड़ी थोड़ी कजनी है, सिर्फ समय थोड़ी कज के ते बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਗ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ठीक है, बस इन्नी की मैं पाई है, ठीक हो गया वाह। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਕੱਜਣੇ ਨੇ। लेकिन ये जी गर्मी होंगी है ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ पत्तर नहीं आ जाएगा, सुक जाएगा ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। अच्छा तो ਸੇਕ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਗੂਰ ਮਾਰਨਾ। चलो ਉੱਤੋਂ ठीक, ਸੇਕ ਪਏਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਵੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੇਕ ਪਏਗਾ ਫੇਰ। चलो ठीक है, चलो करी जाओ फिर तुम ये काम करो तो उतारी बी रखी जाता है, कुछ मैं काजना इनू। तो इससे मुझे समझ आई कि हमारे पिछले साल जो हमने लगाया था उसमें जिन गड़ों में से गन्ने की हमें कम मिली है पैदावार, उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने मिट्टी बेतहाशा चढ़ा दी होगी उसके साथ। तो ये इन्होंने आज पहले सबसे पहले गड़े निकाले हैं, फिर उसके बाद गन्ने को छील के और उसका बीज बना लेते हैं। गन्ने में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे आंखें निकली होती हैं या फोट होती है, आँख होती है, वो वहाँ से गन्ना जो है वो उसने नया जो है वो पौधा बनना होता है, उस आँख को बचा के रखना होता है। वो बर्ड जो है वही असल में पौधा बनेगी। तो अमूमी तौर पर 2 या 3 आँखें, 2 या 3 बर्ड्स जिस पे हों उतना पोर्शन गन्ने का काट लिया जाता है, जिसको हमारे लोकली पंजाबी ज़बान में सम्मा कहते हैं। तो वो इतने सम्मे, मतलब 2 आँखों वाले सम्मे हैं, 3 आँखों वाले सम्मे हैं, तो वो मुख्तलिफ़ जो है वो उसमें लगा दिए जाते हैं। इसमें हमने किसी में 20-22 लगाए हैं, किसी में 18-17, ज़्यादा वाले भी हैं, 8-10 वाले भी हैं कि 8 से 10 जो है वो समय 8 से 10 बीज एक गड्ढे में लगा दिए हैं। जिसमें ज़्यादा लगाए हैं उसमें ज़रा जल्दी हमें अच्छी क्रॉप मिल जाएगी, जिसमें कम लगाए हैं उसकी अगले साल जो क्रॉप है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल सीड था
उसे हमने लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुबह इसे पानी दे देंगे और पानी देने के बाद इसे अब रोक देंगे, 2-3 दिन देखेंगे। जब वतर आएगा तो फिर पौधे निकलने शुरू होंगे और इसके साथ मिट्टी चढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।